हमसे नाराज हो गया और घर और नानी घर के वजह से हम चुनाव हारे। लोगों के दिल तक पहुंचने में थोड़ा हमको समय लग गया, नहीं पहुंच पाए। और भारत सरकार या कहिए देश का सबसे बड़ा पार्टी में हम गए हैं और पार्टी का अनुशासन ही अब हमारे लिए सब कुछ है। और कमोबेश तो पार्टी अगर तो फिर हम पर विश्वास करेगा कि हम ही को चुनाव लड़ना है तो हम लड़ेंगे, नहीं अन्यथा पार्टी जिसको भी मैदान में उतारेगा उसके साथ सच्चा सिपाही। सालों से नौकरी कर रहा, जो 4 महीना 5 महीना से दरमाहा उठा रहा, उसको नियुक्ति पत्र मिल रहा, बिहार के लोग समझ नहीं रहा है, जनता सब समझ रहा है कि चाचा भतीजा पहले दोनों भाई मिलकर के लोग को बुर्बक बनाते थे, अब चाचा भतीजा मिलकर बुर्बक बना रहे हैं। नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। मोकामा विधानसभा उपचुनाव में अनंत सिंह की पत्नी के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन करने वाली सोनम देवी के पति हमारे साथ है ललन सिंह। सर, अगर वोट परसेंटेज की अगर बात करें तो बहुत बेहतर रहा और बहुत बढ़िया रहा। कहाँ कहाँ चूक हुई और जो चूक हुई है उसको आगे आने वाले समय में कैसे पूरा करेंगे? देखिए, हम लोगों ने जो समीक्षा किया, समीक्षा में हमें यही महसूस हुआ कि जितना जहाँ जहाँ हमें वोट नहीं आता था, भारतीय जनता पार्टी के आने के कारण वहाँ से हमको वोट मिला। लेकिन जो मेरा अपना घर और अपना नानी घर सदैव हमको वोट देते आया, इस बार न जाने क्यों हमसे नाराज हो गया और घर और नानी घर के वजह से हम चुनाव हार गए। तो कैसे नानी और अपने घर को मनाएं, क्योंकि ये ऐसा रिश्ता रहता है कि वहाँ पे बहुत असमंजस वाली चीजें हो जाती है। असमंजस तो है, मैंने जिसे नहीं समझे, हमको समय कम मिला। अच्छा। और हम मैंने लोगों के दिल तक पहुंचने में थोड़ा हमको समय लग गया, नहीं पहुंच पाए। और जब अपने से उस सब क्षेत्र में हम गए भी नहीं थे, हमारी मैडम गई थी सब जगह, और 14 दिन में मान लीजिए 34 गो पंचायत है, 28 गो वार्ड है। हम तो मैंने टाल एरिया में ही हम लोग घूमते रह गए और मैडम को रोड साइड में और ग्रामीण अपने नगर परिषद क्षेत्र में घूमने के लिए। तो जब मैंने कोई अपना बिछड़ा हुआ भाई है, जब आमने सामने नज़र से नज़र मिलता है तो शिकवा शिकायत कोई भी हो दूर होता है। लेकिन संजोग ऐसा हुआ कि हमें मिलने का भी मौका 14 दिनों में उन लोगों से नहीं हुआ। और अब जा कर के हम उन लोगों से पूछेंगे कि अपने बेटा से या अपने भगना से क्या नाराजगी था, जो सब लोगों ने तो इस बार विश्वास अपना दे दिया। पूरा टाल क्षेत्र ने हम पर विश्वास कायम किया, लेकिन अपने घर के लोग और अपने ननिहाल के लोग क्यों हमसे नाराज हो गए, ये तो पूछेंगे। ललन सिंह जी, ये शिकवा शिकायत कब दूर होगी और कैसे दूर होगी? क्या आपने आगे आने वाले समय में कैसे अपने मामा और नाना ये सबको मना पाएंगे, अपने भाई को मनाएंगे? नानी घर है, जब जाएंगे एक बार मिलेंगे उनसे, उनका आशीर्वाद मिलेगा, नज़र में नज़र मिलेगा तो हमें लगता है शिकवा शिकायत दूर हो जाएगी। वो झुक जाएंगे। हाँ, नाती हैं, भगना है, हमको आशीर्वाद मिलेगा। और हक भी तो है ना? हक भी है, भगना का हक भी बनता है। बिल्कुल जी। एक सवाल यह भी है कि अनंत सिंह की पत्नी चुनाव लड़ रही थी नीलम देवी, और आपकी भी पत्नी चुनाव लड़ रही थी सोनम देवी। उन्होंने एक देखा जाए तो धोबिया पछाड़ा उनको दिया, क्योंकि इतना अच्छा प्रदर्शन बीजेपी का कभी बीजेपी ने भी नहीं सोचा कि 63,000 वोट आएगा। अब उसकी भरपाई कैसे कर पाएंगे? अब एक बार फिर से पटकनिया कैसे देंगे? फिर से जनता पटकनिया देगा। जनता का ही विश्वास हमें कुछ कम मिला, पटकनिया तो जनता ही देगा। और हम बीच के दिनों में चुनाव से अपने आप को, राजनीतिक से अपने आप को दूर कर लिए थे। लोक जनशक्ति पार्टी से एक बार टिकट कट जाने के बाद जबरदस्ती हम जाप में चुनाव लड़ गए। उसके बाद फिर हमको जदयू अपने दल में ले गया, लेकिन सब जगह हमारे साथ कुछ न कुछ कारण से टिकट कटता रहा, जिस वजह से हम चुनाव लड़े भी नहीं। और अपने पार्टियां जो भी पार्टियां नहीं वो आपको इस्तेमाल करी, जी, वही कह सकते हैं। और उसके बाद हमको टिकट नहीं मिला, हमको भी थोड़ा मन खिन्न हो गया कि लोग यूज कर लेते हैं, तो हम भी थोड़ा स्थगित अपने आप को कर लिए थे। राजनीतिक समय आने पर ललन सिंह के वो साथ नहीं देते हैं। समय आने पर जैसे नेता लोग हमको यूज किए, उसके बाद समय पर हमको साथ नहीं दिए। अच्छा, कौन कौन नेता है जो आपको अब तक इस्तेमाल जाने दीजिए नाम, हम किनका किसी का तो होगा ना, क्योंकि देख, अगर हम किसी से ताल्लुकात अगर करते हैं तो अगर उनके तरफ से कोई अगर ऐसा रिएक्शन नहीं मिलता है तो तकलीफ तो होती है ना। अरे तो होम्योपैथिक जो डॉक्टर हैं, वो जो इलाज कर रहे थे अनंत सिंह का, खुद मरीज बन करके
उनके मैडम के पीछे चल दिए। वही तो हमको ले गए थे जदयू में चुनाव लड़ाने के लिए, और यूज करके हमको। कौन थे? जो होम्योपैथिक के डॉक्टर पूरे बिहार में एक ही को होम्योपैथिक के डॉक्टर है, मशहूर है आप लोग। उनका नाम पब्लिक समझता, पब्लिक जानता है, लेकिन हम ललन सिंह के मुंह से सुना जी नहीं, होम्योपैथिक के डॉक्टर को सारा पब्लिक जानता है, जो इलाज करते करते मरीज बन गए। कब मरीज बन गए हमको समझे में नहीं आया। लेकिन आप नाम नहीं बता रहे हैं ललन सिंह। जाने दीजिए, हम नाम क्या बोलेंगे। एक सवाल यह भी है कि 2025 का विधानसभा चुनाव भी बहुत करीब है, समय भी बहुत कम है देखा जाए, क्योंकि बीच में फिर 2024 में लोकसभा का चुनाव आने वाला है। तो आगे समय में कैसे आप उसको देख रहे हैं? क्या आगे भी चुनाव लड़ेंगे? आगे देखिए, पार्टी में एक भारत सरकार या कहिए देश का सबसे बड़ा पार्टी में हम गए हैं, और पार्टी का अनुशासन ही अब हमारे लिए सब कुछ है। पार्टी जो भी आदेश करेगा, जहां जैसे कहेगा, हम पार्टी के लिए खड़ा रहेंगे, और पार्टी का एक सच्चा सिपाही बन करके हमको अपने आप को साबित करके दिखाना है। यानी कि जो कमोबेश है उसको पूरा कर लेंगे 2025 में। कमोबेश तो पार्टी अगर तो फिर हम पर विश्वास करेगा कि हम ही को चुनाव लड़ना है तो हम लड़ेंगे, नहीं अन्यथा पार्टी जिसको भी मैदान में उतारेगा उसके साथ सच्चा सिपाही बन के काम करेंगे। ललन सिंह जी, विश्वास की बात आपने कहा, क्योंकि अगर उपचुनाव की बात करें तो आपका प्रदर्शन जो रहा, वहाँ की जनता ने आपको काफ़ी सपोर्ट किया, उसी का परिणाम है जो कि 63,000 वोट आपको आया। लेकिन अगर 25 की बात करें तो क्या आगे भी चल करके बातें हो रही है? क्या चुनाव की जो अगर कहा जाए तो कमर जो आपने कसने की जो तैयारी है, क्या अभी से आप कर रहे हैं, या कुछ बातें ऐसी हुई है? जी नहीं, ऐसा कहीं कोई बात नहीं हुआ है। पार्टी का सिपाही बनकर चले हैं, तो मान लीजिए कहाँ कहाँ कमी हमको रह गया तो उसको पाटने का प्रयास कर रहे हैं। आगे पार्टी अगर जो जिस पर भी विश्वास करेगा उसके लिए उसको माने उस जगह को पाट करके वहाँ मजबूती से फिर से वो जगह पर लाने का प्रयास करेंगे। जी, यानी कि 2 जगह आपका टारगेट है, कि नाना और एक अपना घर, वो दोनों को इस बार टारगेट तो पूरा क्षेत्र है जी, पूरा क्षेत्र है। लेकिन मैंने नहीं समझे, जो सब दिन हमारे साथ खड़ा रहते थे, मैंने आंख मूंद के भी पूरा विश्वास था कि हाँ हम रहें या ना रहें, पत्नी भी चली गई तो उसको आशीर्वाद के रूप में जरूर मिलेगा। लेकिन क्या हो गया, मैंने हमसे नाराजगी था कि हमारे पत्नी से नाराजगी था, भगवान जाने। भगना के जाने के बाद दूर हो जाएगा। हाँ, भगना के जाने के बाद अब जरूर प्रयास करेंगे दूर करने का। एक सवाल यह भी है कि जो हालात अभी बिहार की है, अगर वो किसी से छुपा हुआ नहीं है, चाचा भतीजा का जो रिश्ता है वो भी सब लोग के सामने है, सब लोग देख रहे हैं। जिस तरह से नौकरियां बांट रहे हैं, नियुक्ति पत्र दे रहे हैं, तो उसको कैसे आप देख रहे हैं? जो लोग सालों से नौकरी कर रहा, जो 4 महीना 5 महीना से दरमाहा उठा रहा, उसको नियुक्ति पत्र मिल रहा, बिहार के लोग समझ नहीं रहा है, जनता सब समझ रहा है कि चाचा भतीजा, पहले दोनों भाई मिल करके लोग को बुर्बक बनाते थे, अब चाचा भतीजा मिल के बुर्बक बना रहे हैं। यानी किसी तरीके से अपना राजनीति रोटी जो है वो राजनेता लोग सेक रहे हैं। जी, चुनावी स्टंट तैयार कर रहे हैं अपना। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कहना था सोनम देवी, जो मोकामा विधानसभा उपचुनाव की प्रत्याशी रहीं और बहुत बेहतर प्रदर्शन उन्होंने किया। अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी को एक तरह से कहा जाए तो धोबिया पछाड़ जो कहा जाता है वो उन्होंने दिया, क्योंकि अकेला बीजेपी इस बार पहला बार देखा गया था कि मोकामा चुनाव में जो है वो प्रत्याशी के तौर पर मैदान में थी। देखने वाली बात होगी कि 2025 का चुनाव जो है उसमें बहुत कम समय है, क्या एक बार फिर से मैदान में उतरेंगी, क्या बीजेपी की तरफ से एक बार फिर से मौका दिया जाएगा सोनम देवी को? यानी कि जो आगे आने वाला चुनाव है वो बड़ा ही दिलचस्प होगा मोकामा विधानसभा चुनाव को लेकर। तो बने रहिए न्यूज़ फाउंडेशन के साथ, तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए। धन्यवाद।